कि वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बात होती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल लगाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर आप सेंटेंस का हिंदी समझ लें तो आंसर बहुत ही आसानी से आप पा लेंगे और वो आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी बात वही है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी कॉन्सेप्ट का तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पिछले क्लास में हमने बात की थी हाफ ऑफ द एप्पल, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगोज, याद आ रहा है? तो हाफ ऑफ द एप्पल इज रॉटन, हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। तो आज के इस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, और वो स्ट्रक्चर कई जगह पर काम आएगा। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएगा, दूसरा वो स्ट्रक्चर काम आएगा आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपके रिटन इंग्लिश में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे। और यहाँ तक कि स्टोरी बुक में ये सारे स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। कम्युनिकेटिव स्किल जितने भी हैं उन सब में इसकी बात होगी। ये स्ट्रक्चर जो है उसका उस स्ट्रक्चर में इन फ्रेजेस का इस्तेमाल होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद ब्लैंक स्पेस है और बट ऑल्सो के बाद भी ब्लैंक स्पेस है। यानी नॉट ओनली के बाद कोई वर्ड आएगा और बट ऑल्सो के बाद भी कोई वर्ड आएगा। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें कुछ ये नई चीजें भी आप जानेंगे कि जब आप कॉम्पिटेटिव फील्ड में जाएंगे तो वहां कॉमन एरर आएगा, एरर यानी मिस्टेक। तो उसके लिए आप थोड़ी सी बात अभी से ही समझ लें कि सेंटेंस के एक पार्ट में अगर नॉट ओनली आ जाए तो दूसरी तरफ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। नॉट ओनली अगर सेंटेंस के एक पार्ट में आया है तो दूसरी तरफ बट ऑल्सो का प्रयोग होगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि नॉट ओनली दे सिर्फ बट दे दे, या नॉट ओनली दे सिर्फ ऑल्सो दे। तो आपको याद रखना है कि नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो का ही प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर नॉट ओनली बट ऑल्सो जो शुरू होता है उसमें सेंटेंस वन है कि नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द प्लेयर्स। नॉट ओनली द कैप्टन but also the players dancing. You have two options, is or are. What should be the correct answer? Not only the captain but also the players is dancing, or also the players are dancing. Are dancing. Is or are. The remaining students. What should be the correct answer? Not only the captain but also the players blank space dancing. आप याद कर लें। याद है आपको दो प्रकार का है होता है ना? एक तो है होता है और एक है होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो आइए इसका हिंदी कर लेते हैं और एंड यू विल गेट द आंसर इजली। नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द प्लेयर्स, दैट मीन्स सिर्फ कप्तान ही नहीं, सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी। हिंदी करेंगे आपको आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो जरूरत इस बात की है कि आप क्वेश्चन के भाव को समझने की कोशिश करें, ये क्या कह रहा है। और अगर आप इसे समझ पाते हैं तो आपका आंसर सही ही होगा, शुद्ध ही होगा, कभी किसी अवस्था में गलत नहीं हो सकता। तो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी, बताइए, नाच रहा है कहेंगे या नाच रहे हैं? नाच रहे हैं, ये कौन सा है होगा? अनुस्वार वाला। सो द करेक्ट आंसर इज आर। तो जिन लोगों ने भी आर आंसर चूज किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया चूज किया था। अब अगर आपका ये सेंटेंस सही है तो बाकी सारे सेंटेंसेस में आपके आंसर सही होंगे। तो बताइए सेंटेंस नंबर 2 जो है वो उसका आंसर क्या होगा कि नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कैप्टन इज डांसिंग और आर डांसिंग।
Not only the players, but also the captain is dancing or captain are dancing. Is. इतना देर क्यों हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है? हिंदी कर लें, जरा भी देरी नहीं होगी. Not only the players but also the captains. That means सिर्फ क्या होगा हिंदी? सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कप्तान भी. अब यहां हमें रिस्पेक्ट नहीं देना है, कप्तान भी नाच रहा है, रहे हैं. हाँ, हमें सम्मान नहीं देना है, हमें देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है. सो द करेक्ट आंसर इज. बिल्कुल आसान है, बिल्कुल है ना. और स्ट्रक्चर भी देखने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में कैसे करें. नेक्स्ट कहता है कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, ब्लैंक स्पेस ट्राइंग, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम ट्राइंग या और ट्राइंग. एम तो हिंदी करके देख लेते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी कोशिश कर रहे हैं, कर रहा हूं, कर रहा हूं. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज एम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉट ओनली आई but also you blank space trying, what should be the correct answer? Confident? Lock किया जाए. Okay. So not only I but also you blank space are trying. अब ये R क्यों हुआ, इसको हिंदी कर लेते हैं तो बात समझ में आएगी. What should be the हिंदी? सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहे हो. The answer is R. No confusion at all. Moving ahead, we go to the next question. Question number 5. Not only you but also he. Not only you, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वह भी. आंसर is. बहुत बेहतरीन आंसर. Not only you but also he. That means सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वह भी कोशिश कर रहा है. कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो रिकैप कर लें कि नॉट ओनली अगर सेंटेंस के एक पार्ट में आ जाए तो दूसरी तरफ बट ऑल्सो का प्रयोग होगा. और दूसरा, अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आंसर करेक्ट एग्जैक्ट चाहिए तो उसका क्या टेक्निक है? अरे उसका टेक्निक है कि हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, हम हिंदी कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा. तो इसी पर नॉट ओनली बट ऑल्सो पर कुछ क्वेश्चंस हैं. ये तो सॉल्यूशंस था, अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. आर यू रेडी? ओके, तो हियर आर द क्वेश्चंस. Solve the questions. Not only Ram but also the children speak English or speaks English. Not only Ram but also the children speak English or speaks. अब अगर speaks लगाएंगे तो सिंगुलर होगा और speak लगाएंगे तो प्लूरल होगा. तो सिर्फ राम ही नहीं बल्कि बच्चे भी अंग्रेजी बोलता है कि बोलते हैं? बोलते हैं. कौन बोलते हैं? बच्चे. बच्चे मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल. तो क्या लगेगा? स्पीक. कंफ्यूजन है तो बताइए. हाँ, जब वर्ब में एस लगाते ये कंफ्यूजन अक्सर होगा. वर्ब में ये अक्सर क्यों होता है? क्योंकि बचपन में ये पढ़ाया गया कि एस लगने से प्लूरल होता है. तो ये एस लगने से प्लूरल कब होता है? इन द केस ऑफ नाउन, नाउन के मामले में. तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो द चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Not only the children, but also Ram speaks English. क्यों हो रहा है speaks? Here the subject is children, तो ये plural है तो speak. Here the subject is Ram, ये singular है तो speaks. सिंपल है. और not only they but also he. अब यहां मैं बता दूं आपको कि have क्या है, बताइए. Have plural है या singular है? Plural है. This one is plural and this one is singular. So not only they but also he have money or has money? Has money. So the correct answer is has. Good. Not only you but also your friend. सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा मित्र भी. यहां मैं बता दूं कि commit का मतलब होता है, commit mistake का मतलब होता है गलती करना. Commit mistake means गलती करना. तो not only you but also your friend commit mistake. This one is plural and this one is singular. S वाला singular होता है verb के मामले में. तो not only you but also your friend commit mistakes या commits mistakes. Commits this one. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो subject है वो your friend है, that is one, that is singular. Next, not only they but also she. Not only they but also she do this work, does this work. Do में s नहीं लगा हुआ है, do verb है, और जब s नहीं लगा verb में तो वो plural है. इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा उल्टा चलेगा. तो द करेक्ट आंसर इज does. डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ये ध्यान दें कि ये जो सिंगुलर है और ये जो प्लूरल है. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं नाउन और यहां मैं लिख रहा हूं वर्ब. तो अगर नाउन है तो चेयर लगा बिना एस का तो ये सिंगुलर है, और इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये चेयर्स हो जाएगा. लेकिन अगर वर्ब की बात करें, सिट का मतलब बैठना. ठीक है, सिट का मतलब बैठना. अब ये है क्या? वर्ब, एक्शन है. तो ये एक्शन अपने आप में प्लूरल होता है. इसको सिंगुलर करने के लिए एस लगाएंगे और इसका प्लूरल सिट होगा. एस वाला वर्ब वाले माल में एस वाला सिंगुलर है बिना एस वाला. इस पर कई बार बात हुई है लेकिन लड़के अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं. इसे आप एक बार रीकैप कर लें, बार बार अपने माइंड को, माइंड सेट, जो माइंड का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो वायरिंग है उसको ठीक ठाक कर लें. कि जब हम कहते हैं गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ईएस नहीं लगा है और ये वर्ब है तो प्लूरल है. और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं. तो गोस तो सिंगुलर है. अगर मैं कहूं कम तो ये है प्लूरल. अगर मैं कहूं कम्स तो ये है. अगर मैं कहूं राइट WRITE तो प्लूरल है. और जब हम कहें जब मैं कहूं राइट्स तो क्या है ये? जब मैं कहूं SING सिंग मतलब गाना, ये क्या है? प्लूरल है. जब मैं कहूं SINGS तो ये क्या है? सिंगुलर है. ठीक है. तो ये छोटा सा एक क्लास था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और उस स्ट्रक्चर में जिस फ्रेज का इस्तेमाल था वो था नॉट ओनली बट ऑल्सो. लेकिन जो मूल मंत्र है वो ये है कि इफ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के सेंस को समझेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, इन 99% केसेस, योर आंसर विल बी करेक्ट, 100% करेक्ट. So thank you so much. We shall be meeting very soon in the next class. Thank you.